हेलो रोली, नेहा, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Okay, student. Yesterday we have done the question related calls in advance, and in the same time we learn about the cash book in company account. हम लोगों ने सीखा कि कंपनी अकाउंट के दौरान यदि कैश बुक बनाना होगा तो हम उसको किस तरीके से करेंगे। ठीक है। Today we will do the question related to the share issued for consideration other than cash. आज हम लोग करेंगे बेटा कि जो शेयर इशू होता है कैश के अलावा कैसे इशू किया जाता है, होता क्या है ये जनरली इन मोस्टली केसेस द कंपनी इशूड शेयर for the exchange of cash for making their capital. They issued share to the public, but in some cases the company issued share to the vendor, creditor, other company other than the cash consideration. इसका मतलब ये होता है कि सपोज करो कि किसी कंपनी ने दूसरे किसी वेंडर से या दूसरे किसी कंपनी से वो कोई एसेट्स या मशीन या एनीथिंग परचेज करती है और उसके अगेंस्ट में उसको शेयर इशू कर देती है, यानी कैश में पेमेंट करने के जगह पर वो शेयर इशू करके उसका सेटलमेंट करती है। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि तुम्हारी कंपनी है, तुमने किसी दूसरी कंपनी से 5 लाख रुपीस का तुमने मशीन खरीदा और तुमने मशीन का पेमेंट कैश या बैंक चेक के द्वारा ना करके तुमने उस कंपनी के साथ एक समझौता कर लिया कि फॉर द अमाउंट ऑफ मशीनरी तुम उसको शेयर दे दोगे। इस केस में भी तुम शेयर एट पार दे सकते हो, एट प्रीमियम दे सकते हो, एट डिस्काउंट दे सकते हो। तुम्हारा जिस तरीके का उसके साथ एग्रीमेंट होता है, आपस में जिस तरह से म्यूचुअल तुम सेटलमेंट करते हो तुम कर सकते हो। तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कौन है? कौन इतने लेट? मीतिका सर। हाँ रितिका, शुरू में ही आई थी फिर गायब हो गई। मीतिका सर। मीतिका, अच्छा कहाँ थी इतने देर तक? सर मैं भूल गई थी। शाबाश, बोलना चाहिए, बोलना भी अच्छा है कभी कभी। ठीक है, तो देखो बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2 मिनट बोलूंगा, इसके बाद हम लोग करेंगे। एटलीस्ट मैं 2 क्वेश्चन तो करूंगा ही, 3 क्वेश्चन भी कर सकता हूँ। इट इज डिपेंड अपॉन यू, तुम कितने अच्छे से इसको समझते हो। ठीक है, और तुम लोग भी उसके बाद 2-3 क्वेश्चन करोगे। शेयर इशूड कंसिडरेशन अदर देन कैश, मेनली कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है तो फॉर कैश के लिए करती है कि उसकी कंपनी में पैसा आएगा। बट सम टाइम ये ऐसा होता है कि कंपनी बिना कैश के भी शेयर इशू करती है। तो किन लोगों को करती है? क्या कोई चैरिटी करती है क्या? नहीं, वो किसी दूसरी कंपनी से या किसी वेंडर से वो कोई एसेट्स परचेज करती है और उस एसेट्स के अगेंस्ट में मनी पेमेंट ना करके अपनी कंपनी का ही शेयर दे दिया। जैसे सपोज करो कि तुम्हारी कंपनी है, तुमने किसी कंपनी से फर्नीचर मशीनरी खरीदा और उसको कैश में पेमेंट करने की जगह पर तुमने उस कंपनी को ऑफर किया कि मैं तुमको अपनी कंपनी का उतने रुपए का शेयर दे देता हूँ। ठीक है, और यदि वो उस पर एग्री हो जाता है तो तुम कैश पेमेंट नहीं करके तुमने जिस भी वैल्यू का एसेट्स परचेज किया है उस वैल्यू का शेयर उसको दे देते हो। ठीक है, तो इसका किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ये हम लोगों को देखना है। नॉर्मल जनरल एंट्री है बेटा,
जर्नल एंट्री तुम लोगों को क्लास 11 में सिखाया जा चुका है, ठीक है, उसी के बेस पर होगा। तो मैंने कल ही इमेज सेंड कर दिया था तुम लोगों के पास, उसी में से मैं क्वेश्चन करूंगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन करूंगा बेटा, वो मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। In question number 10 from DK Goyal's book, Vimal Limited purchased machinery of rupees 9,90,000 from Kamal Limited. The payment to Kamal Limited was made by issuing equity share of rupees 100 each. विमल लिमिटेड जो है बेटा, वो कमल लिमिटेड से मशीनरी परचेज कर रहे हैं 9,90,000, और द पेमेंट जो होगा कमल लिमिटेड को वाज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। और कमल लिमिटेड को जो पेमेंट हम कर रहे हैं वो कैश में नहीं कर रहे हैं, चेक में नहीं कर रहे हैं, हम कमल लिमिटेड को अपनी कंपनी का शेयर दे रहे हैं, और ईच शेयर का प्राइस है ₹100, ठीक है। Pass the necessary journal entry in the books of Vimal Limited for the purchase of machinery and the issue of share. When in this question there are two cases given: when share were issued at par, and second where share were issued at 25% premium. तो दो केसेस दिए गए हैं। एक बार फिर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मैंने तुमसे एक पेन खरीदा 100 रुपए का, और मैंने कहा कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, या पैसे की जगह पर तुम मुझसे डेयरी मिल्क चॉकलेट ले लो 10 रुपये वाला, तो मैं तुमको कितना चॉकलेट दूंगा? 10 चॉकलेट्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो विमल लिमिटेड है वो कमल लिमिटेड से मशीन ले रही है ऑफ ₹9,90,000, और इंस्टीड ऑफ कैश the Vimal Limited is issuing his company's share of ₹100 each, ठीक है। फॉर्मेट में तैयार करता हूं, फॉर्मेट जर्नल का ही होगा। In the books of Vimal Limited journal entries, फॉर्मेट तुम सब जानते हो जर्नल का। तो फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है कि विमल लिमिटेड परचेज कर रहा है मशीनरी ऑफ ₹9,90,000 फ्रॉम कमल लिमिटेड, और ये जर्नल एंट्री क्लास 11 से जानते हो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कमल लिमिटेड, ठीक है, ₹9,90,000। Narration will be he purchased machinery from Kamal Limited, ठीक है। इग्नोर नहीं करना, नरेशन मार्क्स कट जाएगा। he purchased machinery from Kamal Limited, ठीक है।
अब सेकेंड एंट्री होगा कि इसका पेमेंट करेंगे, लेकिन इसका पेमेंट हम कैश में नहीं कर रहे हैं। देखो कितना सिंपल है ये दो क्वेश्चन, ये एक 10 नंबर क्वेश्चन तुम ध्यान से सीख लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। हम लोगों को कमल लिमिटेड को कितना अमाउंट पे करना है, ₹9,90,000, ठीक है। और विमल लिमिटेड जो शेयर इशू कर रहा है कमल को, उस एक शेयर की कीमत है कितने रुपए, 100, ठीक है। तो कितना शेयर देंगे, यानी टोटल 9,900 शेयर देने होंगे। समझ में आ रहा है ना? कोई भी एक बच्चा जवाब दो। यस सर। तो बेटा किसी को भी हमको पेमेंट करना होगा, कोई कंपनी है मुझसे 9,90,000 रुपया पा रही है, 9,90,000 पा रही है, मैं उसे अपनी कंपनी का शेयर दे रहा हूँ। सपोज करो कि यही शेयर है डस्टर और इसकी कीमत है 100 रुपीज और मैं एट पार दे रहा हूँ। एट पार मतलब 100 का शेयर 100 में दे रहा हूँ, तो मुझे टोटल 9,900 शेयर देने होंगे, ठीक है। तो देखो इनमें क्या होगा, पेमेंट करना है कमल लिमिटेड को, पेमेंट करना भी तुम जानते हो, लास्ट पेमेंट में सारे केवल थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। कमल लिमिटेड हम उसको क्या दे रहे हैं बेटा, कैश नहीं, चेक बिल्कुल नहीं, हम उसको दे रहे हैं शेयर। तो हम यहां लिखेंगे शेयर कैपिटल, ठीक है, क्योंकि इस ये भी हमारा शेयर कैपिटल ही है। भले मुझे पैसा नहीं मिला, पैसे की जगह पर मुझे क्या मिला है, मशीनरी, और मैंने शेयर इशू किया है 9,900। तो इस क्वेश्चन में नहीं प्रीमियम है और नहीं डिस्काउंट है, तो 9,900 शेयर का 100 रुपीज करके शेयर कैपिटल कितना हो गया, 9,90,000। कमल लिमिटेड को पेमेंट कितना करना था, 9,90,000। सिंपल नरेशन लिखोगे, 9,900 shares of ₹100 each issued at par to Kamal Limited at purchase consideration, ठीक है। किस चीज के बदले में दे रहे हो, तो एज परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, और क्वेश्चन में ये है केस नंबर 1, ठीक है। ये एंट्री तो कॉमन है, ये एंट्री तो कॉमन है कि तुमने मशीनरी परचेज किया, और ये है केस नंबर 1 कि तुमने पेमेंट किया शेयर में और शेयर को इशू किया एट पार। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा ये दो एंट्री करेंगे। अगर ये दे रहा है कि नहीं शेयर इशू कर रहे हैं एट प्रीमियम, तो फिर हम इसके साथ ये एंट्री करेंगे जो अभी मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा, केस नंबर 2, ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं बेटा, इसको हटा दिया जाए, ये यहाँ रह जाए, ये है केस नंबर 1 का। अब आते हैं हम लोग केस नंबर 2। केस नंबर 2 में कह रहा है कि हम शेयर को इशू करेंगे कमल लिमिटेड को, 100 रुपीज का शेयर है वो तो फिक्स है, बट 25% प्रीमियम पर। तो 100 रुपीज का 25% कितना होता, 25 रुपीज। दैट्स मीन कि हम कमल लिमिटेड को 100 का शेयर 125 में इशू करेंगे। 100 रुपए का शेयर हम 125 रुपए में इशू करेंगे, ठीक है। तो देखो कि आप हमको कितने शेयर देने हो,
बहुत सिंपल सी केस है। हमको टोटल अमाउंट पेमेंट करना है 9,90,000 और यदि एक शेयर की प्राइसिंग हो गई 125। फिर से एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने तुमसे एक 100 रुपीज का पेन परचेज किया। मैंने कहा बेटा मैं तुमको पैसे के बदले में 10 रुपीज वाला डेयरी मिल्क देता हूँ तो 10 दूंगा। अगर मैंने कहा कि नहीं भाई मार्केट में डेयरी मिल्क अवेलेबल नहीं है, अब मैं तुमसे एक डेयरी मिल्क का 10 रुपीज वाले डेयरी मिल्क का 10 की जगह पर मैं 20 दूंगा, तो मुझे केवल 5 ही देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों के म्यूचुअल एग्रीमेंट के हिसाब से होता है। अब ये मत सोचना कि उसने क्यों दिया और उसने क्यों लिया, ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। अगर अच्छी कंपनी का शेयर है तो कोई भी बंदा प्रीमियम पे लेगा। रिलायंस कंपनी ने जब शेयर इशू किया था आज से 20 साल पहले, तो उस कंपनी का शेयर, एक शेयर की कीमत थी 200 रुपीज, अराउंड 200 रुपीज। आज उसके एक शेयर की कीमत है मोर देन 2500 या अराउंड 2500। तो सोचो कि कितना प्रीमियम हो गया, कितना गुना हो गया। तो अच्छी कंपनी का शेयर है तो लोग प्रीमियम पर भी लेने के लिए तैयार हैं। इसको कर लेते हैं बेटा, 125 से इसको काट कितना होगा, तो 7 हो गया बेटा, 875 हो गया ना। अब बचा हम लोगों के पास 150, तो 1150 हो गया यानी 9। ठीक है, फिर 2 और फिर 0। मेरे ख्याल से मैं सही ही हूँ, फिर भी चेक कर लेता हूँ। 7,927। ठीक है, यानी अगर हम 100 के शेयर को प्रीमियम पर देते हैं 25%, यानी 125 के रेट से देते हैं, तो हमको टोटल 7,920 शेयर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो कि जर्नल एंट्री में क्या आता है, बस बहुत सिंपल सी चीज है। एंट्री यही होगी, लिमिटेड डेबिट कितना देना है, 9,90,000 फिक्स है। क्या दे रहा है वो, शेयर, लिख लो 2 शेयर कैपिटल, ये भी फिक्स है। लेकिन इसमें हम क्या दे रहे हैं, शेयर को प्रीमियम पर दे रहे हैं, तो यहां हो जाएगा बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम। एक चीज मैंने तुम लोगों को बताया था कि शेयर को तुम प्रीमियम पर बेचो या जैसे भी बेचो, लेकिन शेयर कैपिटल हमेशा अपने फेस वैल्यू पर ही दिखाया जाता है। तो तुमने इशू किया है 7,920 शेयर, तो तुम शेयर कैपिटल में केवल 7,920 शेयर का ही प्राइस लिखोगे ऑफ ₹100 ईच, और प्रीमियम का जो अमाउंट होगा वो प्रीमियम में होगा, यानी 7,920 into 100, 7,920 into 100, 7,92,000, और 25 रुपीज तुमने प्रीमियम का लिया है, तो पर शेयर 25 रुपीज तुम कहां शो करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, तो हो जाएगा 1,98,000। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा ये ट्रीटमेंट होगा। हम लोग शेयर कैपिटल को कभी भी फेस वैल्यू से अधिक नहीं दिखाते हैं और वही उसको फेस वैल्यू से कम दिखाते हैं। अगर हम अधिक में इशू करते हैं तो जो अधिक अमाउंट होता है, एक्सेस अमाउंट होता है, उसको हम प्रीमियम में दिखाते हैं। यदि हम कम में इशू करते हैं तो उस कम अमाउंट को हम डिस्काउंट में दिखाते हैं। लेकिन ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था कि डिस्काउंट हमारे सिलेबस में नहीं है ही नहीं अब कंपनी। ठीक है, इसका नरेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, 7,920 shares of ₹100
100 issued at 25% premium to Kamal Limited as purchase consideration। ठीक है, सेम चीज है, केवल नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए, ठीक है, और प्रीमियम। तो ये हो, तो केस नंबर 1 में ये दो एंट्री होगा, केस नंबर 2 में ये दो एंट्री होगा। अगर बोर्ड में जनरली एक केस देता है, अगर 3 मार्क्स में आएगा तो 1 केस देगा, कभी कभी 2 केस भी दे देता है। तो दिक्कत क्या है, कोई बहुत कठिन चीज नहीं, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यदि कोई डाउट है तो मुझसे पूछना। हो गया सर, हो गया ना, ठीक है। तो इसको देखना है, एक क्वेश्चन एटलीस्ट इससे रिलेटेड तुम लोगों को कर लेना। अब बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट्स है? नो सर, कोई डाउट नहीं है इसमें, बहुत इजी था ये। इजी है ही है, और आता भी है बेटा। या तो शेयर में आ जाए या तो डिवेंचर में आ जाए। डिवेंचर में भी होता है ऐसा क्वेश्चन, डिवेंचर इशूड अदर देन कैश कंसिडरेशन, तो उसमें भी आता है। तो ये जो बच्चा प्रैक्टिस कर लेगा उसका तुम्हारा शेयर के लिए भी हो जाएगा और डिवेंचर के लिए भी हो जाएगा। और एक और तरह का क्वेश्चन बताते हैं इसी कंसिडरेशन में, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अगर 12 तुम सीख लोगे तो 13 अपने आप हो जाएगा। 10 मैंने सिखा दिया है, 11 अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में तुम लोगों को एक और क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 12, from Seth D.K. Goyal's book, Tagore Limited purchase a running business from Tulsi Brothers। हम लोग किसी दूसरे का बिजनेस भी खरीद सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं। कई बार न्यूज में सुने होंगे कि किसी कंपनी ने दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर लिया। Tagore Limited purchase a running business from Tulsi Brothers for a sum of rupees 48 lakhs। 48 lakhs में उसने एक रनिंग बिजनेस तुलसी ब्रदर्स से खरीदा। पेबल होगा, कैसे पेमेंट करेंगे? बाय द इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच। उसके बदले में हम देंगे, शेयर देंगे 20 रुपीज ईच है, एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। तो
20 रुपीज का 20% होता है बेटा ₹4, यानी 20 के शेयर को हम 24 रुपीज में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। द एसेट्स एंड लायबिलिटी कंसिस्टेड द फॉलोइंग। अब वो जो तुलसी ब्रदर्स से बिजनेस खरीदा गया है, रनिंग बिजनेस खरीदा गया है, उसमें क्या एसेट्स और क्या लायबिलिटी है? देखो, प्लांट मशीनरी है, स्टॉक है, सन्ड्री डेब्टर है और क्रेडिटर। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ टैगोर लिमिटेड। ठीक है, पहले फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं इनका। In the books of Tagore Limited, journal entries. फॉर्मेट तुम सब लोग जानते हो, बहुत सिंपल चीज है बेटा। हम जब भी एसेट्स हमारे बिजनेस में आता है तो डेबिट होता है और लायबिलिटीज आती है तो क्रेडिट। ठीक है, एसेट्स आता है तो डेबिट, लायबिलिटी आता है तो क्रेडिट, बिल्कुल सेम काम करना है। हमने जो तुलसी ब्रदर्स से बिजनेस खरीदा है, उस बिजनेस में से मुझे मिला है प्लांट एंड मशीनरी 25 lakhs, plant and machinery account in 25 lakhs. 25 lakhs। ठीक है, स्टॉक है 15 lakhs। स्टॉक अकाउंट in 15 lakhs और है सन्ड्री डेब्टर्स है 8,60,000। सन्ड्री डेब्टर्स अकाउंट में 8,60,000। ठीक है, इसके बाद क्रेडिटर है 3 lakhs। एक बार रफ में जरूर देख लेना कि तुमको कितने का एसेट्स मिल रहा है और कितने की लायबिलिटी मिल रही है। ठीक है, पेमेंट तो करना है 48 lakhs। टैगोर लिमिटेड ने जो तुलसी लिमिटेड से रनिंग बिजनेस परचेज किया है, उस बिजनेस को ये 48 lakhs में कर रहा है। तो देखो इसको 48 क्या मिल रहा है कि नहीं। तो देखो, प्लांट मशीनरी था 25 lakhs, स्टॉक था 15 lakhs, डेब्टर्स है 8,60,000, यानी टोटल जो एसेट्स हमें मिल रहा है वो है 48,60,000। बट एसेट्स के साथ साथ हमें 3 लाख रुपीस की लायबिलिटी भी मिल रही है, तो माइनस कर दो इसको, यानी हमको पेमेंट कितना करना चाहिए? 45,60,000। जब हम किसी कंपनी के रनिंग बिजनेस को या किसी भी बिजनेस को परचेज करते हैं बेटा, तो यदि उस कंपनी का सारा एसेट्स हमारा होता है तो साथ साथ उसकी सारी लायबिलिटीज भी हमारी होती है। ठीक है, तो हमने जो तुलसी ब्रदर्स से बिजनेस खरीदा, उस बिजनेस में 3 एसेट्स थे, प्लांट मशीनरी, स्टॉक एंड डेब्टर्स of the amount 48,60,000, and there was one liability, creditors of amount rupees 3 lakhs. That means इस बिजनेस का वैल्यू क्या है? इसके बिजनेस का वैल्यू है
45,60,000। लेकिन दोनों कंपनियों में जो आपस में एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमको तुलसी ब्रदर्स को पे करना है कितना रुपया? 48 लाख। तो एक बात बताओ, तुम किसी कंपनी को खरीद रहे हो जिसकी कीमत है 45,60,000 और 45,60,000 की कंपनी के बदले तुम उसको पेमेंट कर रहे हो 48 लाख, यानी जो बीच में का 2,40,000 है वो तुम किस चीज के लिए दे रहे हो? तो तुलसी ब्रदर के कंपनी के गुडविल के लिए दे रहे हो, ठीक है? क्योंकि उसने बिजनेस किया होगा तो उसकी गुडविल होगी, उसका रेपुटेशन होगा, उसके कई सारे कस्टमर होंगे, उसका रनिंग बिजनेस खरीदोगे तो तुमको वो सारे चीज अपने आप मिलेंगे, तो वो गुडविल का पैसा ले रहा है, ठीक है? तो यहाँ हम लोग चूंकि गुडविल अगर आता है तो क्या होता है? डेबिट। यही वजह है कि मैं यहाँ रुक गया, मैंने पहले तुमको समझाया कि किस तरीके से तुम गुडविल को कैलकुलेट करोगे। यहाँ एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट 2,40,000, ठीक है? तब तुम लिख सकते हो टू क्रेडिटर्स अकाउंट 3 lakhs and to तुलसी ब्रदर्स अकाउंट 48 lakhs। अगर तुम गुडविल यहाँ डेबिट नहीं करते तो तुम्हारा जर्नल एंट्री कभी भी बैलेंस नहीं होता। तो तुम रनिंग बिजनेस के केस में चेक कर लोगे कि जो एसेट्स लायबिलिटी हमें मिल रहा है उसका वैल्यू है क्या, यानी उस बिजनेस का वैल्यू क्या है और हम पेमेंट कितना कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। यदि हम अधिक पैसा देते हैं तो हम गुडविल का पैसा देते हैं, तो गुडविल डेबिट करते हैं। ऐसे भी केसेस होते हैं जहां हम कम पैसा देते हैं, तो उस केस में हमको फायदा होता है, तो हम कैपिटल रिजर्व दिखाते हैं और वो भी क्रेडिट में दिखाते हैं, ठीक है? कैपिटल रिजर्व दिखाएंगे क्रेडिट, अगर हम कम पैसे में बिजनेस को खरीद ले रहे हैं। ज्यादा का बिजनेस कम में खरीद रहे हैं तो क्रेडिट में होगा कैपिटल रिजर्व। यदि कम का बिजनेस ज्यादा दाम में ले रहे हैं तो डेबिट में होगा गुडविल, ठीक है? क्या लिखोगे? परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस फ्रॉम तुलसी ब्रदर्स, ठीक है? बस दैट्स ऑल, बड़ा कहानी लिखने की जरूरत नहीं। अब आते हैं उस स्टेप पर जो स्टेप अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने तुमको सिखाया। हम लोगों को वी हैव टू पे 48 lakhs टू तुलसी ब्रदर्स, ठीक है? एंड वी आर पेइंग दैट अमाउंट बाय इशूइंग शेयर ऑफ ₹20 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। तो 20 के शेयर को हम 20% प्रीमियम यानी ₹4 के प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, यानी पर शेयर का प्राइस होगा कितना? ₹24। तो 24 2 जा 48, 1 2 3 and 5, यानी टोटल 2 लाख शेयर हमको देने पड़ेंगे, ठीक है? हमको टोटल 2 लाख शेयर देने पड़ेंगे तुलसी ब्रदर्स को, तब हमारा सेटलमेंट होगा। आते हैं यहाँ पर, एंट्री करो तुलसी ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 48 lakhs टू इक्विटी है कि क्या है? इक्विटी शेयर दिया है, इक्विटी लगा देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल
कैपिटल। अब बात आ गई बेटा कि शेयर कैपिटल में हम हमेशा फेस वैल्यू पर अमाउंट दिखाते हैं, तो हमको शेयर देना है 2 लाख और फेस वैल्यू है 20, तो 2 लाख इंटू 20 दैट्स मींस इक्विटी शेयर कैपिटल में अमाउंट होगा 40 लाख, एंड जो ये 4 रुपीस है ये प्रीमियम है, तो 2 लाख शेयर का 4 रुपीस करके 8 लाख रुपीस दिखाएंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो 8 लाख रुपीस हमने दिखा दिया सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, नरेशन लिख दो, 2 लाख इक्विटी शेयर्स of rupees 20 each issued at 20% premium to Tulsi Brothers as purchase consideration। हो गया, तो इस तरह का नरेशन हम लोग बेटा लिखेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट हम ले लें, फिर बात करते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो। हो गया सर। ठीक ठीक।